हो रहे हैं दोस्तों। ये साल बीत रहा है, आज 29 तारीख है। अब 2 दिन बाद ये साल आखिरी होगा, यानी कल 30, परसों 31, इसके बाद 1 जनवरी और साथ साथ नया साल 2026 का आगाज। लेकिन उससे पहले ये साल क्या कुछ देकर जा रहा है, यह समझना भी जरूरी है। और इसमें एक और चौंकाने वाली घटना सामने आई और बहुत ही दुखदाई घटना है, जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं। देहरादून में त्रिपुरा से आए, नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा, आप जानते हैं त्रिपुरा से आए एक छात्र एंजेल चकमा को जिस तरह नस्लीय नफरत भरी हिंसा में मार दिया गया, उस पर राहुल गांधी ने पहले देखिए क्या कुछ लिखा है। और ये एंजेल चकमा कौन है और क्या कुछ हुआ, इस पे भी हम चर्चा करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन हो सकता है आप हमारे तमाम सुधीजन, आप साथी हमारे जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे, इस खबर तक अब तक पहुंच चुके होंगे आप कि एंजेल चकमा के साथ कैसे उसे 9 तारीख को मारा गया और उसके बाद 17 दिन बाद उसने देहरादून के हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। लेकिन राहुल गांधी इस मसले पे क्या कह रहे हैं, पहले देखिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देहरादून में एंजेल चकमा और उनके भाई माइकल के साथ जो हुआ वो एक भयावह घृणा अपराध है। नफरत रातों रात पैदा नहीं होती, वर्षों से इसे रोजाना भरा जा रहा है। खासकर हमारे युवाओं को जहरीली सामग्री और गैर जिम्मेदार बयानों के माध्यम से बढ़ावा दिया जा रहा है और सत्ताधारी भाजपा के नफरत फैलाने वाले नेतृत्व द्वारा इसे सामान्य बना दिया गया है। भारत सम्मान और एकता पर बना है, न कि भय और दुर्व्यवहार पर। हम प्रेम और विविधता का देश हैं। हमें एक ऐसा मृत समाज नहीं बनना चाहिए जो साथी भारतीयों को निशाना बनाए जाने पर आंखें मूंद ले। हमें आत्मचिंतन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि हम अपने देश को किस ओर जाने दे रहे हैं। मेरी संवेदनाएं चकमा परिवार और त्रिपुरा तथा उत्तर पूर्वी भारत के लोगों के साथ हैं। हमें आपको अपना भारतीय भाई बहन कहने पर गर्व है। और उसके बाद लिखते हैं #जस्टिस फॉर एंजेल चकमा। ये बात यहां राहुल गांधी लिख रहे हैं। आपको बता दूं दोस्तों कि आज गौरव गोगोई ने भी इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग शिक्षा के लिए देश के अलग अलग कोने में जाते हैं और एंजेल चकमा भी पढ़ाई के लिए उत्तराखंड गया था। देहरादून में वो MBA की पढ़ाई कर रहा था। एंजेल चकमा को शिक्षा तो मिली लेकिन जान भी गंवानी पड़ी। आपको यह भी बता दूं कि एंजेल चकमा की नौकरी लगने वाली थी, वो अपनी पढ़ाई पूरी करने वाला था और उसके बाद 24 साल का वो छात्र जो देहरादून में पढ़ाई कर रहा था, उसका छोटा भाई भी पढ़ रहा था साथ साथ और बाइक से जा रहे थे। उसके बाद कुछ आए 5-6 जो आजकल नए गुंडे पैदा हो गए हैं और वो उन्हें चिंकी, मोमो, चाइनीज, नेपाली ये कहकर नस्लीय टिप्पणी करने लगे और उसके बाद धारदार चाकू से वार किया, हमला किया, हत्या हो गई। 5 दिन बाद आज 17वें दिन उसकी जान चली गई। कल क्या सरकार को, यहां पर गौरव गोगोई कह रहे हैं कि क्या सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि लोग उनके खर्चे पर नॉर्थ ईस्ट जाएं, लोग एंजेल के गांव जाएं और देखें कि वहां कई पुराने शिव मंदिर हैं और काफी पुरानी संस्कृति है। ये इसलिए कह रहे हैं यहां गौरव गोगोई क्योंकि आप किसी को कह रहे हैं कि वो चाइनीज है, किसी को कह रहे हैं वो नेपाली है, वो किसी को कुछ और नस्लीय टिप्पणी आप कर रहे हैं, चिंकी कह रहे हैं। क्या उत्तर पूर्व हमारे देश का हिस्सा नहीं है? लोग ये भी जाने कि असम की कनकलता बरुआ जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय तिरंगा लहराते हुए बलिदान दे दिया था। समाज में ऊंच नीच के रुतबे को बदलने की जरूरत है और इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। ये बात कह रहे थे गौरव गोगोई। गौरव गोगोई ने यह भी कहा है कि मैं भारतीय हूं, मैं चीन से नहीं आया हूं। आइए जरा सुन लीजिए गौरव गोगोई। समाज में ये जो अपने से कोई परे हो, कोई अलग हो, उसके प्रति अमानवीय व्यवहार करने का जो ये रुतबा है, इसको कैसे बदला जाए, इसको लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। क्या स्कूल के किताबों में जितनी हमें उत्तर पूर्वांचल की संस्कृति, इतिहास समझनी चाहिए, उनके साहित्यों को पढ़ना चाहिए,
उनके गीत को सुनना चाहिए, उनके भाषाओं को समझने की कोशिश करना चाहिए। क्या हम अपने शिक्षा में अपनी देश की विविधता को समझाने में कहीं कम तो नहीं पड़ गए? उत्तर पूर्वांचल के लोग शिक्षा के लिए देश के हर कोने में जाते हैं और शिक्षा के लिए ही अंजल चाकमा उत्तराखंड गया। शिक्षा तो मिली, लेकिन जान भी गंवानी पड़ी। तो क्या सरकार की तरफ से ऐसे भी कुछ कदम लिए जा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हो, प्रशासन हो, छात्र हो, देश के विभिन्न कोने से सरकारी खर्च पर वो उत्तर पूर्वांचल जाएं, जाके देखें कि जिस उनाकोटी से अंजल चाकमा आता है वहां पे कितने पुराने शिव के मंदिर हैं। जाइए असम में और गोपुर में जाके देखिए कि किस प्रकार से एक युवती कनकलता बोरवा ने स्वाधीनता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के झंडे को लहराते हुए जब ब्रिटिश ने उस पर आक्रमण किया तो उसने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दिया। तो सुन रहे थे आप, यहां आई एम एन इंडियन नॉट चाइनीज। आपको याद होगा दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म थी जिसमें उन्होंने कहा था माय नेम इज खान, उसका डायलॉग था, और माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। याद होगा आपको। शाहरुख खान अमेरिका में भेदभाव का वो प्रसंग था उस वक्त उस फिल्म में, और उस पर उन्होंने कहा था, फिल्म का नाम मुझे शायद ध्यान नहीं आ रहा है, फना या कोई फिल्म थी, शायद फना फिल्म थी, उसमें वो डायलॉग था। लेकिन भारत भी अब इसका शिकार हो चुका है, और भारत में रहने वाले लोग अगर कहें कि आई एम एन इंडियन, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। पूर्वोत्तर के लोगों को अपने भारतीय होने का प्रमाण देना पड़ रहा है, मुसलमानों को जबरन जय श्री राम बुलवाया जा रहा है। और ये माय नेम इज खान फिल्म थी, मुझे बताया जी, बिल्कुल फिल्म थी माय नेम इज खान, सॉरी माफी चाहूंगा। और उसमें माय नेम इज खान फिल्म में उन्होंने कहा था, शाहरुख खान ने, कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। और ये डायलॉग यहां पर कह रहे हैं, ये डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है कि हमारे देश के लोगों को, हमारे पूर्वोत्तर के लोगों को अगर यह कहना पड़े कि आई एम एन इंडियन, तो इससे दुखद क्या हो सकता है। अगर मुसलमानों को जबरन अगर आप जय श्री राम के नारे लगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो इससे दुखद क्या हो सकता है। और यह सब मोदी और अमित शाह अपने सामने होते देख रहे हैं और देखकर भी चुप हैं। उनका अलग ही राग चल रहा है कि देश से घुसपैठियों को बाहर करेंगे। घुसपैठिए हैं तो बाहर कर दीजिए भाई, आप 12 साल से हैं इस देश में, राज कर रहे हैं। आपकी नजरें अगर घुसपैठियों पे है तो घुसपैठियों को बाहर निकालिए। आप एसआईआर करवा रहे हैं, उसमें कितने घुसपैठिए मिले, उनको बाहर लेके आइए। लेकिन क्या ऐसा कर रहे हैं? ऐसा हो रहा है। बिल्कुल अवैध नागरिकों को देश से निकालिए, लेकिन इसके लिए क्या इंसानियत को भी निकालना जरूरी है? ये जवाब मोदी और शाह को देना चाहिए। आज ही असम में अमित शाह ने गोपीनाथ बोरदोलोई को याद करते हुए कहा है कि उनके कारण असम भारत का हिस्सा बना रहा। उन्होंने नेहरू जी को मजबूर किया, गोपीनाथ बोरदोलोई के बारे में कह रहे थे, उन्होंने नेहरू जी को मजबूर किया। यही झूठ, यही असत्य नरेंद्र मोदी भी असम में बोलकर आ चुके हैं।
और तब भी हमने बताया था कि इस मामले में गोपीनाथ जी, कांग्रेस और नेहरू सब एक ही स्टैंड ले रहे थे कि असम को न पाकिस्तान से मिलवाया जा सकता है और न ही बंगाल में भेजा जा सकता है। लेकिन चुनाव है तो इतिहास को अपने मन से लिखने का सिलसिला बीजेपी ने शुरू कर दिया है। और इसके बाद अमित शाह राहुल गांधी पर तंज भी कसते हैं कि जनता को जो बात पसंद नहीं आ रही है राहुल वही कहते हैं और चुनाव हारते हैं। अभी तो उन्हें बंगाल और तमिलनाडु भी हारना है। खैर, चुनाव हारना या जीतना तो चलता रहता है, लेकिन संविधान अगर बार बार हारेगा तो क्या इसकी जिम्मेदारी मोदी और शाह लेंगे? आइए दोस्तों, आज इस पर चर्चा करते हैं। कैसे कांग्रेस ने घेरा है